तुमने बोए थे खेतों में इंसानों के सर, अब जमीन खून निकलती है तो रंज क्यों। बलूचिस्तान का अपना एक इतिहास रहा है। जब भी बलूचिस्तान की बात हम करते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की सेना की जो क्रूरता वहाँ हुई है, जो 1947 से लेकर के अब तक जो अत्याचार ढाए गए हैं उनकी जनता पर, ये आक्रोश बन के बलूचिस्तान का अब सामने आ रहा है तो कोई हैरानीजनक बात नहीं है। दुनिया में ये पहला ऐसा देश है जिसमें ट्रेन का अपहरण कर लिया, यात्री ट्रेन का। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या कहता है, पाकिस्तान का सेना क्या कहती है। पाकिस्तान सेना लाख दावे करे लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उस पर कोई यकीन नहीं करता। आज की तारीख में 48 घंटों का अल्टीमेटम, 400 से ज्यादा लोग हॉस्टेज, चारों तरफ फिदायनी का घेरा और खौफनाक मंजर कुछ इस तरह। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस पर कब्जा किया और अब पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया है कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं और जो उनके बंधक हैं उन्होंने उनको भी रिहा कर लिया है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अब इनके दावों की भी पोल खोल दी है कि अभी भी उनके 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो उनके बंधक बने हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा है ये कब खत्म होगा, या बलूचिस्तान कौन सा नया दाव खेलने वाला है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए पंजाब केसरी के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, हरीश चोपड़ा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो पूरे इस वक्त देश, दुनिया, यूएन सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर आ गई हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या जिसने सभी को अपनी तरफ जो निगाहें हैं, चाहे यूएन से लेकर यूएस, सभी की नजरें अब इस पर आ गई है। बलूचिस्तान का अपना एक इतिहास रहा है। जब भी बलूचिस्तान की बात हम करते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरानों और पाकिस्तान की सेना की जो क्रूरता वहाँ हुई है, जो 1947 से लेकर के अब तक जो अत्याचार ढाए गए हैं उनकी जनता पर, उनके आवाम पर, ये आक्रोश बन के बलूचिस्तान का अब सामने आ रहा है तो कोई हैरानीजनक बात नहीं है। दुनिया में ये पहला ऐसा देश है जिसमें ट्रेन का अपहरण कर लिया, यात्री ट्रेन का। और पाकिस्तान का सोशल मीडिया क्या कहता है, पाकिस्तान का सेना क्या कहती है। पाकिस्तान सेना लाख दावे करे लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उस पर कोई यकीन नहीं करता। आज की तारीख में बीएलए के दावे देख लीजिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, और जो लोग वहाँ से रिहा होके आए हैं ट्रेन से, उन्होंने सारी की सारी पाकिस्तान के हुक्मरानों की और पाकिस्तान सेना की विफलता की पूरी तरह से पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने हमें बीएलआर लिबरेशन आर्मी वालों ने हमें खुद छोड़ा है, हमें जाने दिया है। कुछ बच्चों की वीडियो भी सामने आ रहे हैं, कुछ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं कि कैसे उन्हें वो स्टेशन तक पैदल चल के आए हैं, आगे पे सुरंग से लेकर के। तो एक तो पाकिस्तान सोशल मीडिया जो है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो सरकारी मीडिया है वो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सवाल है, ये जो आक्रोश अब सामने आ रहा है ये कोई नया आक्रोश नहीं है। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने साथ धोखे से मिलाया। 1947 में देश विभाजन के बाद केवल 226 दिन बलूचिस्तान आजाद रहा है। एक कलात रियासत होती थी, उसके खान साहब एक बहुत बड़े लीडर होते थे। किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने कलात को, और जो कलात के हिस्से थे, रियासत के 4 हिस्से थे, 3 हिस्सों ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी, तो एक हिस्सा रह गया था, लेकिन उसको भी उन्होंने बड़े साजिशाना ढंग से पाकिस्तान में विलय करा लिया उसका। अब सवाल यह है कि बलूचिस्तान जो है वो खनिजों का खजाना है, वहाँ तेल है, खनिज पदार्थ हैं और भी बहुत कुछ है। लेकिन हुआ क्या आज़ादी के बाद? पाकिस्तान बनने के बाद सारा का सारा देश बलूचिस्तान के खनिजों पर अपना पेट पालता रहा, लेकिन बलूचिस्तान के लोग
आज तक भूखे रहे, आज भी उन्हें बिजली नसीब नहीं हुई, आज भी उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता, आज भी उनके अधिकारों को कुचला जाता है। बलूचिस्तान की आज़ादी की बात शुरू हुई तो चाहे वो याहिया खां हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो उसके बाद भुट्टो का तख्ता पलट करके भुट्टो को फांसी पर चढ़ा करके शासन में आए जिया उल हक हो। पहले तो 1971 जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 71 की वार में, तो बलूचिस्तान में अधिक स्वायत्तता की मांग उठी कि हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दो। तब बलूचिस्तान के उग्र आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जो क्रूरता दिखाई, जवान लड़कों को घरों से उठा लिया गया जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ है, जेलों में है या उन्हें मार दिया गया, वो लापता होते गए। और भुट्टो के काल में तो इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ कि 55,000 बलूची थे, जिनमें बुक्ती समुदाय के लोग भी थे, मर्री भी थे और कुछ और समुदाय के लोग भी थे। उन्होंने जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन वहाँ खून की नदियाँ बहाई। और जब जियाउल हक शासन आया तो जियाउल हक ने बलूच नेताओं के साथ बातचीत की, तब जाकर के बलूच की आज़ादी का आंदोलन जो था, स्वायत्तता का आंदोलन था, वो शांत हो गया। उसके बाद बहुत सारे संगठन थे बलूचियों के, उन्होंने भी अपना रवैया उग्र छोड़ दिया, थोड़ा सा शांति हुई। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ तानाशाह बने, तानाशाह ऐसे बने कि एक तो स्वयं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, फिर उन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया और सबसे पहला निशाना मुशर्रफ काल में नवाब बुक्ती बने। नवाब बुक्ती कभी बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री रहा करते थे, उनका भुट्टो से बहुत टकराव चल रहा था। बुक्ती की हत्या के बाद जो आक्रोश पनपा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दोबारा स्थापना की गई और तब से लेकर के आज तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, हालांकि बहुत सारे संगठन हैं, जैसे महाजिर कौमी मूवमेंट इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि महाजिर कौमी मूवमेंट जो थी सिंध में, वो भी उनका नेतृत्व भी खंडित रहा। हालांकि बलूचिस्तान के जो संगठन रहे, चाहे वो बहुत सारे संगठन और भी हैं, उनका नेतृत्व बटा हुआ रहा, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने आप को संगठित किया। अब वो पाकिस्तान से टक्कर ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो पाकिस्तान ने वहाँ खून बहाया, तुमने बोए थे खेतों में इंसानों के सर, अब जमीन खून निकलती है तो रंज क्यों है? भारत जो है वो किसी भी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। भारत ने अपने यहाँ भी आतंकवाद को हमने झेला है, हम आतंकवादी गतिविधियों को कभी संरक्षण देने की बात नहीं करते। लेकिन सवाल पाकिस्तान का है, जिस पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद की खेती के अलावा कुछ किया ही नहीं, आज उसे इस बात पर रंज नहीं होना चाहिए कि उनके देश में क्या हो रहा है। लेकिन सर, आपने यहाँ पे भारत की बात की, तो भारत सिर्फ एक ऐसा देश है जो सियासी गलियारे में अक्सर ये कहा जाता रहा है कि भारत बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी नहीं मानता है। वो या तो एक विद्रोही शब्द यूज करता है उनके लिए, या लड़ाके इस्तेमाल करता है। और जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं, बड़े देश हैं, वो उनके लिए आतंकी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा महीन सा अंतर है। अब वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी स्वायत्तता, अपने स्वाभिमान, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। ये हमेशा सरकारों में फ़र्क रहता है कि जो जहाँ भी कुछ हुआ वहाँ उनको विद्रोही कह दिया या टेररिस्ट कह दिया। इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि भारत किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने जो अत्याचार किए, जो टेररिज्म की नीति उसने अपनी राष्ट्रीय राजनीति का एक केंद्र बिंदु बना लिया, ये उसी का ही परिणाम है। अगर उनके मानव अधिकार जो थे, उनको शिक्षा, उनकी गरीबी, उनका विकास होता। अब सवाल यह है कि
पहले तो पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया था कहीं ना कहीं भारत की ओर इशारा किया था कि भारत जो है वो इस ट्रेन हाईजैक मामले में लिप्त है, लेकिन आज जो उनका मीडिया कह रहा है या उनकी सरकार कह रही है, अब उन्हें लगता है कि उन्हें अब तालिबान नजर आ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तालिबान और पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त टकराव चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि वास्तविक धरातल पर एक पाकिस्तान ऐसा देश बन चुका है जो जिसे हम फेल्योर स्टेट कह सकते हैं, कि विफल राष्ट्र है, चाहे वो अर्थतंत्र के हिसाब से हो और चाहे वो शांति के हिसाब से हो। आज आप महसूस करेंगे कि जो उसका परम मित्र दुबई रहा, दुबई पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर रहा है। अमेरिका ने अपने दरवाजे पहले ही बंद कर रखे हैं। भारत से उनका कोई रिश्ता है नहीं। और बाकी जो देश है वो भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो कहीं अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो हमले करती हुई आ रही है, अपनी स्वतंत्रता की आपने बात की कि यहाँ पे वो मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाइना पर भी वो हमले लगातार करते हुए आ रहे हैं। क्या ये माना जा सकता है कि वो इसीलिए चाइना पर हमले करे क्योंकि पाकिस्तान से जो उसकी गुपचुप की दोस्ती है वो खत्म करना चाहती है? देखिए, इस आंदोलन को आक्रोशित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण चीन भी है। अब पाकिस्तान एक तरह से चीन के हाथों बिक चुका है, मैं कहता हूं। इसका कारण है कि परवेज मुशर्रफ काल में, या इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से बन गई थी, पीओके का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे हम कहते हैं कि वो पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और उसने चुराए हुए कश्मीर के हिस्से को चाइना को दे दिया। और इसी तरह जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ एक ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान चाइना CPEC यानी कि चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने ग्वादर बंदरगाह के निर्माण पे लगा दिए, CPEC के निर्माण पे लगा दिए, लेकिन अभी तक उसका वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है। अब बलूचिस्तान के अवाम को लगता है चाइना उनके इलाके में कब्जा कर रहा है, उनके देश पे कब्जा कर रहा है, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। संसाधन जो है वो बलूचिस्तान के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ना वहाँ उन्हें रोजगार मिल रहा है, ना उनके कोई हेल्थ सर्विसेज है, ना उन्हें अभी तक बिजली मिल रही है, जहाँ तक कि पानी भी मैसर नहीं हो रहा। जब चाइना को एंट्री दी गई थी तो ये बड़े बड़े दावे किए गए थे पाक हुक्मरानों ने कि यहाँ की जो इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ बहुत कुछ विकास होगा, जिसका लाभ जो है वह बलूचिस्तान के अवाम को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वहाँ केवल एक ही दास्तान सामने आ रही है, वो है पाकिस्तान के जुल्मों की दास्तान, और अवाम जो है वो आज भी कुचला हुआ है। एक सवाल है यहाँ पर, अगर आपने इस तरह से कहा कि एक बहुत अमीर राज्य है, अगर मैं बलूचिस्तान प्रांत की बात की जाए तो काफ़ी वो अमीर है, अगर वो पाकिस्तान से खुद को अलग कर लेता है तो इस अलगाव का क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का मैं आपको बता दूं, जो बलूचिस्तान है वो लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान के साथ भी, ईरान के तहत भी है। अगर बलूचिस्तान भविष्य में पाकिस्तान से अलग होता है, हालांकि ये बहुत लंबी दूरी की बात होगी, बहुत रास्ते तय करने होंगे, बहुत कुछ होगा, इसका असर पाकिस्तान पर ये है कि जो दूसरे प्रांत हैं जिसमें भी आज़ादी की मांग उठ रही है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो फाटा का इलाका हो, चाहे वो अफगानिस्तान जो पश्चिम उत्तर प्रांत है, वो उस पर तो उसका कंट्रोल है ही नहीं पाकिस्तान का। वहाँ तो अफगानिस्तान के जो तालिबानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, लेकिन सवाल यह है कि जिस तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान ने हवा दी थी, आज वही उसके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा हुआ। सर, आखिरी सवाल है, स्वतंत्रता की मांग कर रहा है बलूचिस्तान, लेकिन जिस प्रकार से वो महिलाओं को और बच्चों को ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, अब सवाल यह है कि
महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाना या आम शहरी को निशाना बनाना ये बहुत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जहाँ तक आज़ादी का सवाल है, जहाँ तक अधिकारों का सवाल है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहे, उनसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच नेताओं से बहुत लंबा जिनका इतिहास रहा है लड़ाई का, या तो वार्ता के ज़रिए उनके अधिकारों को बहाली की बात की जाए, उन्हें पूरे अधिकार दिए जाएं। देखिए, एक बहला नेता है वहाँ पर जो पाकिस्तान में रहकर अपने अधिकारों की बातचीत करते हैं। अब वो वहाँ की असेंबली में से लेकर के पार्लियामेंट तक आवाज़ उठाती है। रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम जो इतने वर्षों से जो खून की होली वहाँ खेली जा रही है, उसका कहीं ना कहीं तो अंत किया जाना जरूरी है। लोग, वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र हमेशा आधा अधूरा रहा है। पाकिस्तान की सेना ने हमेशा वहाँ के लोकतंत्र को अपनी बूटों के नीचे रौंदा है। अब सवाल है कि पाकिस्तान हुक्मरान कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या वो इस आंदोलन को, आज़ादी की मांग को कुचलने के लिए फिर वही पुराने हथकंडे अपनाएंगे, या फिर वार्ता के ज़रिए लोगों के विश्वास जीतेंगे या लोगों का दिल जीतेंगे? कम से कम उन्हें पानी, बिजली, खाना वो तो मैसर होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमने बलूचिस्तान और पाकिस्तान प्रांत पर बात की है, तो कहीं ना कहीं ये हर तरफ सियासी गलियारों में शोर है कि वार्ता के जरिए इस चीज को सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान लगातार सक्रिय हो रहा है, ना केवल पाकिस्तान में बल्कि उन देशों पर भी जो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं सहायता करता है। फिलहाल बलूचिस्तान और पाकिस्तान में सुलह कब होगी ये तो वक्त भी तो आएगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार की चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए punjabkesari.com। नमस्कार।